हेलो एवरीवन, मैं हूं अरविंद सर और आप देख रहे हैं स्मार्ट क्लासेस बाय अरविंद सर। आज हम लोग फ्रेजल वर्ब का जो एक सीरीज चल रहा है तो उसी क्रम में एक अगला फ्रेजल वर्ब देखेंगे। आइए, स्टैंड। तो पहला फ्रेजल वर्ब लिया है स्टैंड आज की क्लास का। अब स्टैंड मीन्स जानते हैं आप, खड़े होना होता है। बहुत छोटे से सीखा है स्टैंड। तो अब स्टैंड के साथ ही प्रपोजिशन मिला दिया अगेंस्ट। क्या मिलाया? अगेंस्ट। तो इसके दो अर्थ निकल जाएंगे। अब अगर अगेंस्ट को देखेंगे तो अगेंस्ट मीन्स होता है कि विरुद्ध। तो इसका अर्थ कैसे निकालेंगे? अच्छा, आपने देखा होगा बस में या मेट्रो के गेट पे लिखा होता है डोंट स्टैंड अगेंस्ट द डोर, लिखा होता है ना। हाँ, ध्यान देखो इस बात को। तो स्टैंड अगेंस्ट मीन्स होता है किसी के विरुद्ध खड़े होना। अब यहां जैसे अभी किसान बिल आया था तो सभी फार्मर्स जो थे वो उस बिल के विरोध में चले गए थे। तो किसी का विरोध करना, किसी के विचार का विरोध करना, वो भी होता है स्टैंड अगेंस्ट। तो एक अर्थ क्या हुआ? किसी से सटाकर खड़े होना, और दूसरा किसी के विरुद्ध चले जाना। अगला देखते हैं स्टैंड बाय। स्टैंड बाय है ना, इसका मतलब होता है लॉयल होना, किसी के साथ लॉयल होना। आपके 10 मित्र हैं और अगर आपके जरूरत के समय में एक भी काम नहीं आया तो वो स्टैंड बाय नहीं है आपका, तो वो लॉयल नहीं है। तो स्टैंड बाय का मतलब हो गया किसी के साथ हर हालत में खड़े रहना। अगला स्टैंड ऑन। स्टैंड ऑन, ऑन का मतलब होता है सरफेस को टच करना। तो इसका मतलब स्टैंड ऑन का मीनिंग जब देखोगे तो वो होगा आधारित होना। आ रहा ना समझ में? लिखो इसको, कॉपी कलम निकालो, तब आएगा ना समझ। आगे देखो स्टैंड ओवर। स्टैंड ओवर का मतलब होता है किसी भी घटना को, किसी भी व्यक्ति को, स्थिति को बहुत क्लोजली देखना, नजदीक से देखना, तो उसको बोलते हैं स्टैंड ओवर। जैसे ड्रोन जो होता है ना, तो ड्रोन ऊपर से अवलोकन करता है कि कौन कहाँ क्या कर रहा है, क्योंकि ओवर में सरफेस मिली नहीं होती है। ऑन में सरफेस मिल जाती है, ओवर में सरफेस नहीं मिली होती है। तो ड्रोन जो ऊपर से आपका अवलोकन कर रहा है उसको बोलते हैं स्टैंड ओवर। अगला देखते हैं स्टैंड ऑफ। स्टैंड ऑफ का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति से खुद को सेपरेट कर लेना, उससे अलग कर लेना, उसके विचारों से कोई मतलब नहीं, दूरी बना लेना। तो वहां हम कहते हैं स्टैंड ऑफ। अगला देखते हैं स्टैंड फॉर। स्टैंड फॉर का मतलब होता है किसी के लिए खड़े रहना। वो क्या होता है? स्टैंड फॉर। जैसे अभी जब कोरोना आया था तो भारत के सभी नागरिक देश के लिए खड़े रहे थे। हर हालत में जॉब चले गए फिर भी वो देश के लिए खड़े रहे, तो वो क्या थे? स्टैंड फॉर। अगला देखते हैं स्टैंड आउट। स्टैंड आउट का मतलब होता है एक अपने जैसे ग्रुप में, एक अपने जैसी भीड़ में खुद को वेटर करके आगे निकालना, वो होता है स्टैंड आउट। क्या कहते हैं उसको? स्टैंड आउट। तो ये याद हो गए, एक बार रिवाइज कर लो मेरे साथ जल्दी से, पर बोलना, अगर बोलोगे तो सीख जाओगे। देखो स्टैंड अगेंस्ट। स्टैंड अगेंस्ट का मतलब होता है सटाकर खड़े होना या किसी के विरुद्ध खड़े होना। स्टैंड बाय, किसी के साथ लॉयल होना, किसी के साथ हर समय खड़े रहना। स्टैंड ऑन। स्टैंड ऑन का मतलब होता है आधारित होना। स्टैंड ओवर, किसी भी स्थिति को क्लोजली, बहुत डीपली रूप से अवलोकन करना, तो वो होता है स्टैंड ओवर। अगला स्टैंड ऑफ। स्टैंड ऑफ का मतलब होता है किसी से खुद को सेपरेट कर लेना। स्टैंड फॉर, किसी के लिए खड़े होना। देशवासी अपने देश के लिए खड़े रहे थे कोरोना काल में। स्टैंड आउट, अपने जैसी भीड़ में खुद को अलग कर लेना, वो होता है स्टैंड आउट। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब आज का जो है वो है ब्रिंग। ब्रिंग मीन्स होता है लाना। क्या होता है? लाना। अब ब्रिंग में हमने पहला प्रीपोजिशन लगा दिया अबाउट। अच्छा, ब्रिंग के साथ अगर अबाउट और ऑन लगाओगे ना तो दोनों का सेम अर्थ निकलता है। जैसे ब्रिंग, अब इसका मीनिंग क्या होगा? अगर जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं
वीकली टेस्ट होता है उनका, तो वो जब नंबर अच्छे लाते रहेंगे तो उनका जो एग्ज़ाम परफॉर्मेंस होगा वो भी अच्छा हो जाएगा। तो एग्ज़ाम परफॉर्मेंस अच्छा होने का कारण क्या बना? वो वीकली टेस्ट का देना। तो किसी भी घटना का कोई कारण बनना वही होता है ब्रिंग अबाउट या ब्रिंग ऑन। आगे देखते हैं ब्रिंग अलोंग। ब्रिंग अलोंग का मतलब होता है किसी व्यक्ति के साथ रहना, किसी व्यक्ति के लिए रहना, उसे क्या बोलते हैं? ब्रिंग अलोंग। ब्रिंग फॉरवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को या किसी भी स्थिति को खुद के द्वारा जो प्रस्तुत किया जाता है तो वो होता है ब्रिंग फॉरवर्ड, अर्थात आगे बढ़ाया जाता है, जिसके कारण तुम हो खुद उसे बढ़ाने के लिए, तो उसे कहते हैं ब्रिंग फॉरवर्ड। अगला देखते हैं ब्रिंग ऑफ। ब्रिंग ऑफ का मतलब होता है कुछ स्थितियों को घटा देना, कंट्रोल कर लेना, लेकिन वहां जो एम होना चाहिए वो ये है कि कुछ नया वहां से आ जाए, तो उसे कहते हैं ब्रिंग ऑफ। जैसे अभी कोरोना काल जब आया था तो गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगा दिया था। तो उस लॉकडाउन लगाने के पीछे उद्देश्य क्या था? कि जो कोरोना है वो थम जाए। तो ये एक नई सोच थी उन लोगों की, तो इसको बोल सकते हैं ब्रिंग ऑफ। ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट का मतलब होता है कुछ भी ऐसा उत्पाद करना जिसमें केवल बेस यह हो कि वो मार्केट में सेल हो जाए, तो उसे बोलते हैं ब्रिंग आउट। आगे ब्रिंग इन। ब्रिंग इन का मतलब होता है कुछ नया लाना, वो भी पैसे कमाने के लिए, तो उसको बोलते हैं ब्रिंग इन। अगर इसका उदाहरण दूं ना, अच्छा सा उदाहरण, जियो को तो जानते हो ना, जब ये आया था तो फ्री में दिया था डेटा, भर भर के लूटा लोगों ने, लेकिन अब तो बहुत महंगा है। तो उसका उद्देश्य क्या था? पैसा कमाना, तो इसको बोलते हैं ब्रिंग इन। ब्रिंग डाउन। ब्रिंग डाउन का मतलब होता है किसी की पोजीशन को रिड्यूस कर देना, किसी के पद को गिरा देना। अब जैसे किसी स्कूल में कोई प्रिंसिपल था पर उसके पोजीशन को चेंज कर दिया, अध्यापक बना दिया, तो वो ब्रिंग डाउन हो गया। तो ये दोनों फ्रेजल वर्ब आप लोगों के समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो को उन सभी लोगों तक पहुंचाओ जिनको इसकी जरूरत है। 10 बार देखो पर ये रटो, हर एग्जाम में आता है, यही आता है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग कुछ नई फ्रेजल वर्ब देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।